क्वेश्चन है कि एक वर्ग है यानी वर्गाकार खेत है और इसकी जो भुजाएं हैं वह दी हुई है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 100 मीटर है, 100 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा 100 मीटर है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप अगर जी थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि वर्ग किसको कहते हैं। यह हो गया वर्ग। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। इसकी भुजाएं कितनी है? इसकी भुजा की लंबाई है 100 मीटर। ये हो गया 100 मीटर, ये भी 100 मीटर और ऊपर वाला भी 100 मीटर, यानी चारों भुजाएं इसकी कितनी है? 100 मीटर। अब हमें क्या कर निकालना है? अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहां दी हुई है क्या? यह है वर्गाकार खेत। क्या है? वर्गाकार खेत की भुजा, है ना। यह भुजा मतलब ये है, खाने वाला भुजा नहीं है। वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है? 100 मीटर। अब हमें निकालना है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। आखिर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो गया आपका वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर भुजा स्क्वायर। ये हो गया भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसकी दो भुजा का क्या होगा? आपस में गुना होगा। भुजा स्क्वायर मतलब एक भुजा को दो बार गुना करना है। ये हो गया भुजा स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर। 100 इसलिए क्योंकि इसकी भुजा कितनी है? 100 है। 100 का स्क्वायर से क्या मतलब है? 100 का स्क्वायर से मतलब है कि 100 को फिर 100 से गुना किया गया है। ये हो गया 100 गुना 100। इस तरह से 100 गुना 100 करेंगे तो कितना निकलेगा? 100 दे करके 2 को जीरो किधर हो जाएगा? इधर आके बैठ जाएगा। ये हो गया 2 को जीरो और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वर्गाकार खेत का भुजा दिया हुआ था 100 मीटर और हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो कितना निकला? तो इसका क्षेत्रफल निकला कितना? 1 पर 4 को जीरो मीटर स्क्वायर।